करती हूँ अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मजीद हमारे लिए अच्छे अच्छे शो लाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके रेडियो को मजीद तरक्की अता फरमाए। और तमाम सुनने वाले जितने भी यहाँ पे सामाईन मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में एहतियात करें, ठीक है, और लोहे की चीजों को सुनने से इज्तनाब करें, क्योंकि लोहे की चीजों के अंदर करंट आ जाता है। तो हमारी तरफ एक बंदे को इसी तरह इंतकाल भी हो गया, वो खंबे के साथ लग गया था, तो वो बच्चा था तो वो मर गया। मेरा बेटा इतनी अच्छी बातें करे और इतनी अच्छी आवाज के साथ करे, मुझे अपनी नौकरी की फिक्र पड़ गई है यार। मतलब खुदा के बंदे मेरी नौकरी का ख्याल कर, किसी और प्रोग्राम में इतनी अच्छी बातें किया कर। मतलब मेरे प्रोग्राम में आगे इतनी अच्छी बातें करे और इतने अच्छे लहजे के साथ कर रहे हो मेरे दोस्त। प्रोड्यूसर साहब कहेंगे कि आप मेरी जगह प्रोग्राम करें, फिर मेरा क्या होगा? पहले मेरा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और भी इससे भी अच्छे आपकी अल्लाह ताला नौकरी करे और अल्लाह ताला आपको इससे भी ज्यादा तरक्की अता फरमाए, आप जिस भी मनसब पे फाइज है। यार मेरे लिए खास दुआ कर दो दोस्त। जी बिल्कुल। और सुनाए आप जिशान साहब, आजकल क्या हो रहा है? इस्लामाबाद का कैसा मौसम है? ठीक हूँ और मौसम बहुत अच्छा है यार। स्पेशली चूंकि मुझे ना बारिश नहीं पसंद है बहुत ज्यादा, तो बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो आज वाला मौसम मुझे बड़ा पर्सनली पसंद आया, तो अच्छा था मौसम। आपके यहाँ कैसा है लाहौर का मौसम? हमारे इधर भी बारिश के बाद धूप निकली है, मगर यार आपको वो 7 रंग तो नहीं अब नजर आते आसमान पर? उसका वो बचपन में नजर आया करते थे दोस्त। कैसे तो नहीं अब नजर आती यार, वो बचपन में नजर आते थे, तब नजर आते थे वो कौसे कजा के रंग, वो परियां, वो झूले, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं दोस्त, है ना? तुम भी मिस करते हो उनको, मैं भी बहुत मिस करता हूँ। जी बिल्कुल, इतना मजा आता था देख के और काफी खूबसूरत लगता था। मैं तो अंदर आता ही नहीं था जब होती थी उस वक्त, तो खैर मुझे नजर आता था, अब मुझे नजर भी नहीं आता और अब कौसे कजा आती भी नहीं है। नहीं तो नजर आपको क्यों नहीं आता? मतलब कोई मेडिकल इशू है आपको या वैसे मतलब आप देखते नहीं हो, पसंद नहीं? मेडिकल इशू है। मेडिकल इशू है। क्या एज क्या है मेरा बेटा आपकी? मेरी 13 ईयर एज है। मेरी कॉलेज टाइम ऑन ईयर है। सॉरी, मेरी कॉलेज टाइम ऑन ईयर है। हाँ ऑन एयर है, आपकी कॉल ऑन एयर है, सब सुन रहे हैं आपको, प्यार से सुन रहे हैं आपको। अच्छा, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप आते साथ ही ऑन एयर कॉल लेती है, वो ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरी तारीफ कर रहे हो यार, मैं खुश हो गया था। जी यही तो आपकी मैं तारीफ कर रहा हूँ कि आप आते साथ ही ऑन एयर कॉल लेते हो। लाहौर में कहाँ से हो? कोई आरती नहीं लेता बेटा। लाहौर में कहाँ से हो? कहाँ से ताल्लुक है लाहौर से? लाहौर में ये कैंची वाली साइड पे मेरा ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? जबरदस्त। अभी लाहौर आया ना तो तुमसे जरूर मिलूंगा मैं, ठीक है? जी इंशाल्लाह, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी आओ। ओके, कोई गाना सुनना है? जी इस टाइम तो एक मिली नगमा सुनने को दिल कर रहा है। बताओ कौन सा मिली नगमा सुनना है? अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ए मर्दे मुजाहिद जान जरा वक्ते शहादत है आया। ये मेरी जान, क्यों इतना तुम्हें इस उम्र में क्यों इतना बुलंद रुतबा तुम्हें हासिल करने का शौक है? अभी तो जिंदगी में तुमने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो मजीद अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है जिंदगी में दोस्त। बस ये मुझे शौक है और बचपन से ही मुझे शौक है, और ये रेडियो भी मैं बचपन से ही सुनता हूँ। मेरे पास पहले रेडियो होता था, ये मैं ना रेडियो में बचपन से बड़ा लाइक करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए प्ले कर लव यू, और इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी और बात। तमाम सुनने लाहौर से सलाम, शाकिर ज़ातारी सुनने टोपा टैक्सी से सलाम, अली हैदर सुनने शोर कोर से सलाम, नासिर रियाज सुनने शोर कोर से सलाम। ये मेरी नौकरी लेके ही हटेगा। थैंक यू बडी। दिस इज फॉर यू। खुदा की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है, मर्दे मुजाहिद जान जरा अब वक्त शहादत है आया। और इसके बाद चूंकि अब ये प्ले हुआ है तो मेरा मूड जरा बन चुका है, तो इसके बाद एक और कलाम इकबाल हम प्ले करेंगे, और वो कलाम इकबाल किन के लिए है वो तो आप जानते ही है ना।
ओके जी, साथ साथ आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं फ्रॉम द फैन पेज ऑफ FM 101 चैनल पाकिस्तान। मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, माहीन अरशद हमें कमेंट कर रही हैं, साजिद जीशान हमारे साथ हैं, तनवीर तानी हमारे साथ है, सारा अली जई हैं, आयशा आरिफ हैं, मौजा अमन हमें मैसेज कर रही हैं, लाइक कमेंट कर रही हैं, जारा मलिक हमारे साथ हैं, नूर खान हमारे साथ हैं, जरिश खान हमारे साथ है, रुबाब मलिक हमारे साथ हैं, गुफरान हसन हमारे साथ हैं, आयत कुरैशी हमारे साथ हैं, हयात आफरीदी कमेंट कर रही हैं, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए बच्चे को, बस हुण तुहाडे पल्ले पै गए, हुण ते अल्लाह खैर ही करे, तुसी ते उठ नू वेख लो ना तो वो भी हांडी ते आ जांदा है। ये मैं ही हूं जो अभी तक सरवाइव कर रहा हूँ। दिलीप कुमार चौहान हमारे साथ हैं फ्रॉम कुंडरी सिंध, राव इब्राहिम राहील हमें कमेंट कर रही हैं, निमरा राजपूत हमें कमेंट कर रही हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ है, राजा इब्राहिम हमारे साथ है, मिसबा जफर हमारे साथ मौजूद हैं, एंड गाइस देयर एंड दिस कलाम प्ले होगा, आपकी आंखों के सामने छलावा बनना शुरू हो जाएगा। छलावा लाइक वो जो एक होता है ना, यू नो, एक इमेज बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज, दैट्स व्हाई मोहब्बतों की जो निस्बतें हैं वो खुदा के साथ हैं। खुदा जिसकी मोहब्बत चाहे दिलों में उतार दे। कलाम चलेगा, आप आजमा के देख लें। तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, आया जिब्रील अमी बंदा। क्या बात है यार, राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। एंड द बेस्ट स्टैंजा ऑफ दिस कलाम इकबाल इज के जिसे जिगरे लाल में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। यानी कि जो एक मोमिन है उसकी ये क्वालिटी होती है, दोस्तों में बैठे तो ऐसा मीठा, दोस्ती करे तो ऐसी दोस्ती करे कि दुनिया देखे। नजर आता है हकीकत में, और अगर उसको कोई तंग करे, दुश्मनी हो, बहल जाए ऐसा वो तूफान। नजर आता है हकीकत। दानियाल जफर साबरी फ्रॉम सरगोदा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कैसे हैं आप? शुमाइला जफर फ्रॉम फैसलाबाद, ज़ाउला खान फ्रॉम मियांवाली, आबिद हमारे साथ हैं, शमसा कवल फ्रॉम सोहावा, असगर फ्लूट मास्टर फ्रॉम बहावलपुर। भाई जबरदस्त शो, वेरी नाइस यार। अगर आप फ्लूट बजाते हैं तो आप मुझे कॉल करने की कोशिश करें, हम कॉल पे आपकी फ्लूट सुनना चाहेंगे भाई। मुझे वैसे भी बांसुरी बहुत पसंद है। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, मालूम के मोमिन। कैन यू फील इट? ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह
दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। हो वो शबनम जिसे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। All right guys, here we go. Hit after hit, one after another. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? यहाँ भी मलक मुजाहिद अर्ज कर रहा हूँ आपसे बात से। मलक मुजाहिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में मलक मुजाहिद साहब आपके? बस उसने बताया था कुछ खास नहीं चल रहा है। असल में आज मैं आपका शो नहीं सुन रहा हूँ, मेरे पास असल में वो एम नहीं है, तो दूसरी बात ये कि आपकी ट्रांसमिशन भी कुछ सही नहीं आ रही है आज। यार ट्रांसमिशन हमारी सही आ रही है मेरे दोस्त, अब कहीं पर अगर सही नहीं आ रही है तो हम कोशिश करते हैं ठीक कर लेते हैं। अच्छा मजे की बात यह है मैं सही जा रही होती है, एक जगह पे सही ना जा रही हो तो अगला पूरे पाकिस्तान के हवाले से बयान दे देता है कि भाई आपकी ट्रांसमिशन ही सही नहीं आ रही है। हालांकि मैंने पर्सनली बहुत दफा ये नोट किया है कि ट्रांसमिशन नेट के ऊपर सही आ रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि आपके पास सही नहीं जा रही होती है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा एक दोस्त है ना, तो यू नो ईद आई हमारे दूसरे दोस्त की ससुराल की तरफ से, तो जो हमारा दूसरा दोस्त है उसने कहा यार हमारा अगर ससुर जिंदा होता तो हमें भी भेजता। तो हमने कहा यार तुम्हारे ससुर फौत हो गए हैं, कब फौत हुए हैं? कहते यार नहीं भी फौत हुए 8.5 से तो मरे ही है ना। तो बात यह है कि आपकी अगर ठीक नहीं आ रही तो आपके लिए तो पूरे पाकिस्तान में खराब हुई ना। नहीं वो असल में मैं जगह अब बात बताता हूँ, अब बात से पीछे जो हमारा इलाका है ना उसमें खास नहीं आ रही है। हाँ। तो अच्छा मेरे पास में हैंड्री है, मैं हैंड्री के बगैर जो है एफएम सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं यार जी आ रही है। तो वैसे मुझे पता था कि आपका शो चल रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही तुक्के कॉल मिलाई तो मिल गई आप। चलो यार कुछ लोग प्रोग्राम सुन रहे होते हैं उनकी कॉल नहीं मिलती, कुछ लोगों की तुक्के पे मिल जाती है। क्या किस्मत है तुम्हारी। नहीं इंशान में यकीन करें कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरे मोबाइल में एक फोल्डर बना हुआ जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है जिशान नासिर साहब। तो उसमें आपके मेरे ख्याल से इतने शो उसमें रिकॉर्ड हुए पड़े हैं कि क्या बताऊं आपको। जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर आपको बताऊं। यार तुम वो मुझे फोल्डर दे दो यार, मेरे पास कोई मेरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड मौजूद नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे जो है वही है यार। कभी मिलके दे दो मेरे भाई प्लीज। जान लो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे मिलने की बहुत अच्छा यार छोड़ मिलने को क्या करना है, मैं बताता हूँ। देखो मिलने की जरूरत नहीं है, तो आप मेरी मोहब्बत की इंतजार देखें। नहीं मिल के मोहब्बत ना दिखा, मेरी बात सुने। आप ऐसा करें कि यूएसबी लें, यूएसबी में वो फोल्डर डालें और हमारे जो FM 101 इस्लामाबाद का पता है उस पर भेज दें, मुझे मिल जाएगा। ठीक है नहीं मैं आपको मिल के देना चाहता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज पर है। ओके बाय। वेल जनाब ठीक 11 बजे हम एक पोस्ट अपडेट करेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बहुत सारा मवाद जो है वो इकट्ठा हो गया है एंड आई नीड टू पोस्ट इट ऑन माय इंस्टा। सो अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें तो जिशान नासिर लिखेंगे इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक 22 मिनट के बाद ठीक 11 बजे जब हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे तो मीनवाइल हम जो है पोस्ट को अपडेट करेंगे ऑन माय इंस्टा। आप जिशान नासिर लिखेंगे और मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टा पे, और वहां से मैसेजेस भी शामिल करेंगे। लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें कहाँ से? मैं लाइबा खालिद रावलपिंडी से। लाइबा खालिद क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप क्या करती हैं लाइबा? जी मैं LLB कर रही हूँ। LLB कर रही हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है LLB का? बैचलर ऑफ लॉ। क्या? बैचलर ऑफ लॉ लीगम सुने LLB का फुल फॉर्म क्या है? अब आपको पता चला पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। अब मसला पता क्या है? मसला इन बच्चों का नहीं है, मसला इन बच्चों का है जो यहाँ पर बैठे होते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ ना मुस्तमैद, मैं अपने आप को भी काउंट कर रहा हूँ। अब इसमें होता है क्या, एक बंदा आया उसने हमें कहा जी मैं आरिफ बात कर रहा हूँ पाक आर्मी से। हमने कहा वाह 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 सर, पाक आर्मी को दोनों हाथों से सलूट, और हम जो है वो चले गए, मतलब यू नो सदके वारी जाने। यहाँ फिर हमें किसी ने कहा जी मैं रेहान बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हमने वाह 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 सर आपकी तो बड़ी खिदमत है। या जैसे किसी ने कहा LLB,
सो यहाँ पर बैठे शख्स का ये फर्ज बनता है, यू नो, अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे यार कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्त, फर्क ये पड़ता है कि अगर आप एक बार एक चीज को फैब्रिकेट करेंगे ना तो आप सारी जिंदगी उसको फैब्रिकेट ही करते रहेंगे। जो डॉक्टर्स बनते हैं कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं होते, वो भी यू नो आई एम नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स, लेकिन ये भेदभाव की मैं बात कर रहा हूँ। चले मैं अपनी बात भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मीडिया से आए हुए लोग होते हैं या जो रेडियो प्रेजेंटर्स होते हैं, ये भी कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं होते। यही वजह, मैं तो कभी लिटरली, मुझे किसी ने पुलिस वाले ने रोक लिया ना रास्ते में, मैं तो जिंदगी में कभी मैंने नहीं बताया कि भाई मैं मीडिया से हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे वैसे बड़ी शर्म आती है यार, मतलब मैं मीडिया से हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे आपको रोका, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि मीडिया वाले को रोका नहीं जा सकता? सेम गोज फॉर LLB, सेम गोज फॉर इवन आर्मी। देखिए कोई भी इदारा हो, उसमें काम करने वाला कोई भी शख्स है वो उतना ही मोतबर है जितना बाकी इदारों में काम करने वाले लोग हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी इस जो है ना एहसास कमतरी में मत जाएंगे यार मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। जस्ट बी नॉर्मल विद योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप ये बताना नहीं चाहते, तो आप कहते हैं भाई मैं नहीं बताना चाहता, हम आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन एटलीस्ट इन माय प्रोग्राम अगर आप मुझे किसी स्पेसिफिक यू नो फील्ड का बताएंगे, आपको पता है, आपको क्या लगता है कि मैं वैसे ही पूछता हूँ आपसे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई शख्स ये कहता है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं उससे पूछूंगा कि आपका जिंदगी में तजुर्बा किस चीज का है, आप जिंदगी में क्या तजुर्बे को सामने रखते हुए मेरी बात को अच्छा कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को 30, 40, 45 साल का तजुर्बा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि उसने उस तजुर्बे में फर्क कर मेरी बात को अच्छा या बुरा गर्दाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिटरली बड़े मजे की बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ, तो असल में होता यह है कि लोग मेरी पर्सनालिटी को कंफ्यूज करते हैं विद द पर्सनालिटी आई हैव ऑन द रेडियो ना। वैसे लिटरली मैं इतनी सख्त तबीयत का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अब आप खुद जरा नोट कीजिएगा कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। अब हुआ ये कि मैंने एक इवेंट में परफॉर्म किया, इवेंट खत्म हुआ, जो उनके CEO थे, यानी कि जो उनके बॉस थे, जो उनके डायरेक्टर्स थे, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गोइंग गागा ऑन मी, लाइक गोइंग गागा ऑन मी मींस के उन्होंने कहा यार क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की सर आपने, क्या बात है, मजा ही आ गया, आपने पूरी जो हमारी डिटेल है कंपनी की बहुत बेहतरीन अंदाज में नरेट की जैसा हम चाहते थे, बहुत मजा आया ज़ीशान भाई, आपने बहुत जबरदस्त हमारे इवेंट को 4 चांद लगा दी, यू नो XYZ जो भी बातें होती हैं। खैर इवेंट खत्म हो गया, अब मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। ये जहन में रखिएगा कि उस कंपनी के CEO का क्या बयान था, उस कंपनी के डायरेक्टर्स का क्या बयान था, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिमेनिंग है उनका क्या बयान। नॉर्मल उनका एक मार्केटिंग हेड है, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ज़ीशान भाई परफॉर्म आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मैंने कहा हाँ बताएं। मतलब ऑब्वियसली मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई काम की बात बता देगा या हो सकता है कोई और बात करना चाह रहा है। मैंने कहा हाँ बोलो। ज़ीशान भाई आप अगर ये वाला जो पार्ट है ना इसको होस्टिंग में ऐसे नहीं करते, आप इसको ऐसा करना चाहिए था, करें तो आप ऐसे कीजिए। तो मैं नाम लेने लगा था उसका। अच्छा मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ आपको कितना टाइम हुआ है होस्टिंग करते हुए, कितना अभी तक आपने होस्ट किया लाइफ में। कहता नहीं भाईजान मैंने तो कोई होस्ट नहीं किया, मेरी तो ये फील्ड नहीं, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ। अगली बात फिर मैंने जो उसको कही, सिर्फ वो रोया नहीं होगा, बाकी मेरा ख्याल से हर एहसास उसने फील कर लिया होगा और उसी मूड में कही जिस मूड की वजह से मैं जाना चाहता हूँ। So this is how it goes ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा मुझे कहता, फॉर एग्जाम्पल मैंने उस बच्चे से भी पूछा, मैंने कहा आपको कितना अरसा होस्टिंग करते हो, मुझे अगर कहता है कि यार भाई मुझे 5 साल हुए हैं, या मुझे इवन कहता मुझे 1 साल हुआ है, तो मैं कहता हाँ यार ठीक है, फील्ड का रेलेवेंट बंदा है, अपनी हवाले से सही बात बता रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मैं डॉक्टर को जाके कहूँ सर ये ऑपरेशन अगर आप यूं ना करते ना यूं करते तो बहुत अच्छा होता, वो कहता भाई साइड पे हो यार, गेटिंग माई पॉइंट। सो कोई इसमें आपको ये अपने ऊपर एहसास कमतरी रखने की जरूरत नहीं है कि आप यही कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं यार। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें। आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे ना, कम से कम झूठ बोलने से वो बेहतर ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप आई मेड यू गाइज अंडरस्टैंड।
सखिया पैरां विच पा घुंघरू पैरां विच पा घुंघरू अगे यार नचांदियां ने नहीं जर्शिल अली कह रही हैं आप ये नहीं बताते होंगे ना कि आप मीडिया से हैं, आप कुछ और बताते होंगे। यार तुम्हें कैसे पता चला जर्शिल ये बात? यार ये तो बड़ी सीक्रेट बात थी, तुम्हें कैसे पता चला? किसने तुम्हें इतने अंदर की खबर दी है? चलें अब अंदर की खबर लीक हो ही गई है तो मैं सबको आज मैं बता ही देता हूँ, आज मैं बता ही देता हूँ। शानियंस बता दूं? नहीं, ये बहुत अरसे का मेरे ऊपर एक था कि आप जो है, मैं आज बता देता हूँ, आज मूड में हूँ, बता दूं मैं? आप हुक्म करें मैं बता देता हूँ। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ आपके, मुझे बताएं बताऊं कि ना बताऊं? तो बात ये है, जब मुझे रोकते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये मैं लिटरली अब आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहता हूँ आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो कहते कौन है आप? फिर मैं शीशा थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, मैं कहता हूँ आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो अगर वो फिर भी ना पहचाने, फिर भी ना समझे, तो फिर मैं नीचे उतर के गाड़ी से कहता हूँ आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? अगर फिर भी कहें कि नहीं कौन है आप, तो कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मुझे जाने दें। तो इस तरह मैं बच जाता हूँ हमेशा। गरीब जो होता है ना हमेशा बच जाता है। तो मैं कहता हूँ यार आप पहचाना नहीं मुझे, मैं गरीब हूँ, मुझे जाने दें। जनाब अभी प्रोग्राम का आधा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि हम पहले आवर में ही हैं, अभी पहले घंटे में ही हैं, और पहले घंटे के भी 12 मिनट जो है वो अभी पड़े हैं। और माशाल्लाह हमारा जो कमेंट सेक्शन है फेसबुक फीडबैक का, वो 1000 कमेंट्स क्रॉस कर चुका है। यार यू गाइस आर लव यार। Sometime I really don't know that I do deserve this sort of love or not, but I just want to say thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी मोहब्बतों का। मुनीर खान हमारे साथ हैं फ्रॉम सवाबी, कहते हैं पश्तो सॉन्ग लगा दें, कौन सा लगाऊं हुक्म करें। असगर बांसी वाला भावलपुर से, भाई आपने आहिस्ता बताएं नंबर, मैं दोबारा बता देता हूं भाई तुम्हारे लिए 051111000101 05 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है। अब हे जिशान भाई कैसे हैं आप? मैं गुलबर्ग ग्रीन से, कब आएंगे? फ्रॉम मोना है। नहीं मैं गुलबर्ग ग्रीन क्यों आऊंगा, और तुम्हारी बुलाने पे क्यों आऊंगा? मोना एंड मैविश M&M कमाल करते हैं आप। अच्छा आप गुलबर्ग ग्रीन कब आएंगे? फ्रॉम मोना एंड मैविश। अब मैं क्या इसको आंसर करूंगी कब? हमारा वैसे एक हमारा बड़ा एक मेन बंदा होता है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मीटिंग उनसे करवा सकता हूँ। जनाब कुछ मजीद कॉलर्स जो है प्रोग्राम में एंटरटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जनाब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस आपसे बात करनी थी। अच्छा सर हुक्म करें, क्या कहना चाहेंगे? बस प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है मेरे पास। अच्छा आपको सर कोई गाना या शायरी आती है? सर मुझे लगता है आपको आती होगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है सर। माशाल्लाह आपने अप्रिशिएट किया, आवाज तो प्यारी होगी, हो सकता है लेकिन नहीं थोड़ा सा कुछ तो शायरी तो आती होगी, कुछ तो आता होगा सब थोड़ा बहुत। कुछ भी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं कोई गाना, एक लाइन तो, कोई तो पसंदीदा गाना होगा आपका? कोई भी नहीं है पसंदीदा, कोई और चीज पूछ रही है? कोई और मतलब क्या? फॉर एग्जांपल क्या पूछूं आपसे? बस ये तो बहुत मुश्किल है, गाना मैंने कभी गाया नहीं है। कभी जिंदगी में नहीं गाया आपने? बस मैं सिर्फ आपकी आवाज बहुत प्यारी लग रही है ना, तो कॉल करें। चलें ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस हमारे साथ आ गए जी लाइन पे। क्या हाल है अवैस, ठीक है? अल्लाह के एहसान है, आप बताएं तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस आप सुनाएं, कहाँ पर घूम रहे हैं आजकल? कहीं भी नहीं थी, अभी वापस घर पहुंच रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और थके हुए लग रहे हैं आप। बस थका देने वाली मसरूफियात चल रही है, थकना ही है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यार जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा फिर हम अभी एक मिनट बात तो करने देना। बीवी पीछे से कह रही है बर्तन धो जल्दी करो, रेडियो पे कॉल करते रहते हो हर टाइम। कह रहे हैं मुझे बात तो करने दो। मेरी भी बात करवाना, मैं कैसे करवाता हूँ, अच्छा, बात तो करने देना। अच्छा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है वैस? जिंदगी में क्या जरूरी है? जरूरी मेहनत करना पड़ती है, बस मैं और टाइम गुजारने के साथ साथ इंसान कुछ सीखता है, उसके पास कुछ आता है, वो क्या होता है? सीखना तो सीखने का मरला तो आपको पता, सारी जिंदगी सीखने पड़ता है इंसान को। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, आप जब कुछ कर लेते हैं तो दूसरी बार जब आप वो कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे पिछली बार का ये है, वो क्या होता है? पिछली बार यानी कि वो सबक ही होता है ना, कि देखिए आपने नहीं सबक नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को उर्दू में क्या कहते हैं? मेरे ज़हन से निकल गया है। तजर्बा। हाँ, तजर्बा तजर्बा। यस 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 यस। नहीं, आप वो तजर्बा करवाना चाह रहे थे तो जिंदगी में तजर्बा बहुत जरूरी है ना। हाँ। अच्छा यार, वो हमजा नहीं है, हमजा? हाँ, वो मुझे पता लगा। पता चला है आप यार, कल से हमने ये डिसाइड किया है कि उसका मैच करवाना है कमर शेख के साथ। मैंने एक दिन को पोस्ट की थी उसके ग्रुप में। यार ये बात करने करें, बात वालेकुम अस्सलाम बेटा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। चलें, जबरदस्त। बहुत ख्याल रखें अपना, खुश रहें। हाँ जी भाईजान। हाँ। अच्छा, तो हमजा का कमर शेख से मुकाबला कर रहा है। हाँ जी, कमर शेख के साथ मुकाबला करवाना है। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमजा जीतेगा या कमर शेख जीतेगा? अच्छा अच्छा। और रवैस कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं थी, लेकिन कल का टूर जो है ना परसों का, हमारा बहुत यादगार रहेगा। हाँ 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 हाँ। दोबारा जो है ना वो भी यादगार रहेगा। अच्छा, लेकिन एक बंदे को माइनस करने के साथ। नहीं ऐसे ही है। अच्छा वो अच्छा, मैं ना यार कहीं पे पढ़ रहा था, वैसे ही मैं पढ़ रहा था, वैसे हदीस भी है, बड़ी मुस्तनद हदीस है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी जो होती है ना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए उसको। मैंने सुना है कहीं पे। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बात आती है। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिलनी चाहिए, लेकिन वो मजदूर की मजदूरी होती है। सारे जबरदस्त बात है। वैसे अपना बहुत ख्याल रखें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। और बाकी ये है कि यार हमजा को बताओ कि कब है उसका मुकाबला, ठीक है? कमर शेख के साथ। कमर शेख के साथ। ठीक है, ओके बढ़िया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। यार ये उस भाई के लिए जो पश्तो गाना सुनना चाह रहे थे। सो दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर ऑल द पीपल जिनको पश्तो म्यूजिक बहुत पसंद है। और इस गाने के साथ ही हम न्यूज ब्रेक की जाने भी जाएंगे। और जब न्यूज ब्रेक हो रही होगी, लाइक न्यूज आप सुन रहे होंगे, तो मैं पोस्ट अपडेट करूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। आप वहां पे देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। वहां पर ठीक अब से 2 से 3 मिनट के बाद न्यू पोस्ट अपडेट हो जाएगी। सो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच। लाइक दैट इज नॉट माई वेरी रिसेंट इवेंट, लेकिन अब चूंकि मवाद इकट्ठा हो चुका है तो हम ऑन अ डेली बेसिस इसको अपडेट करते रहेंगे। सो ठीक 2 से 3 मिनट के बाद यू विल गेट टू नो इट, ठीक है, मेरे इंस्टा के ऊपर। एंड देन डेफिनेटली वहां से फिर मैसेजेस भी शामिल करेंगे, सब कुछ होगा। अभी पूरा 1 घंटा हमारे पास है, बट इस पश्तो म्यूजिक को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है? सो स्टिक अराउंड, डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग FM 101। मुझे ज़िशान नासिर कहता है।
बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने यामी दजान सराजान का यामी सुरशाल का औचित्य प्रोत पजुल्फ यमा बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने पोस्ट अपडेट कर दिया मैंने जी, आप चेक कर सकते हैं। यामी सुरशाल का औचित्य प्रोत पजुल्फ यमा बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने जवारी क्रू लाबजड़ बेले औ लाबजड़ बेलम मयना बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने Coming up next, 101 News Headlines. रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए पूरी लगन के साथ कोशिशें कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने वस्त एशिया के साथ वसी बुनियादों पर तामीरी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। पाक फौज और पाक बहरिया की जानिब से मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
और पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की गिरती हुई सेहत पर भारत को एक सख्त मरासला जारी किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। This is FM Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. This is FM 101. हाँ, आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों के दो आतिश। आंखें हैं या मैं कदे को ये दो बाब हैं, आंखें कहें इनको या कहें ख्वाब हैं। आंखें नीचे हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई। हाय हाय, नुसरत साहब का कोई जोड़ नहीं है यार। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, सनसनी सनसनी मरमरी मरमरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वेलकम टू 101 द स्टेशन ऑफ रेडियो पाकिस्तान। जी शुक्रिया। तो बादर अली बात कर रहा हूँ, कश्मीर से आया हूँ, अभी इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, पिंडी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो आपका शो सुन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा शो आपका। तो एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आबिदा परवीन की आवाज में कोई कलाम सुना रहे। आबिदा परवीन जी की आवाज में? जी। अच्छा, चलें इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं।
ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ तो बिल्कुल। बस अभी पहुंचा हूँ इधर पिंडी में, तो बस जैसे ही रेडियो ऑन किया तो आपका स्टेशन पहले आया। अच्छा बस आप ही को सुनता चला आ रहा हूँ तकरीबन 15-20 मिनट से। चलें, जबरदस्त, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह सुनते रहें आप। हाँ जी जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ईशान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? करम है जी, शुक्र है, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मेहरान लशारी बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। मेहरान लशारी फ्रॉम डेरा इस्माइल खान, संगे लाला। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, और अभी आपने लिसनर से कहा है कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है, कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, अब आप सुनाएं सर, आप आ गए, मुझे पता है आप सुनाने ही आए हैं, प्लीज सुनाइए। जी जी मैंने वो अभी ट्यून इन किया था तो उस कॉलर की मैंने सुनी है बात वाहिदुल्लाह भाई से। जी 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 आप सुना दें सर, कोई मसला एक शायरी है और एक लेटेस्ट सॉन्ग है, वो सुनाऊंगा। जी जी सुनाएं सर, सुनाएं, अज़ियत दें हमें आप। कहते हैं कि मुर्शिद हमारा ख्वाब मोहब्बत बिखर गया। अच्छा। मुर्शिद वो एक शख्स भी दिल से उतर गया। आए। मुर्शिद किसी का हिज्र सताता रहा हमें। अच्छा। मुर्शिद हमारे वस्ल का सपना किधर गया। ओए होए होए। मुर्शिद हमारे साथ उदासी थी हम सफर। अच्छा। मुर्शिद इसी को देख के शायद वो डर गया। अच्छा। मुर्शिद गुरेज करता रहा हमसे एक शख्स। मुर्शिद वो जब मिला तो हदों से गुजर गया। वाह क्या बात। थैंक यू सो मच। एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, लेटेस्ट है, पसोड़ी। जी 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 प्लीज, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। अगला मजबूरी नु आन जान दी पसोड़ी नु डर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा घिउ दी चूरी नु रवा च बावा चो नु लुगावा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइयां दी तेन खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़े बड़ाइयां दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। थैंक यू सो मच ईशान भाई। भाईजान हम ना बचपन में फैसलाबाद जाते होते थे, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने, तो वहाँ पे एक पापड़ वाला आता था, वो इस तरह के गाने हमें सुनाता था। आ जाओ बच्चे हो आ जाओ वे पापड़ बड़े करारे ते कहंदे लोकी सारे। कसम से आप नहीं, अच्छा गाया आपने, मैंने आपको तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि माशाल्लाह मुझे पापड़ों वाला याद आ गया। आप करते क्या है वैसे? आप करते क्या है वैसे? मैं बस बता नहीं सकता। क्या मतलब? कुछ कर ही रहे हैं। गुब्बारे बेचते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, एंजॉय द लाइफ कर यार। ओके Soni da ga ni da ni ni da, ni da ga ma ga sa. Soni da ga ni da ni da, ni da ga ma ma. Sa ga ma da da, ma da ni da ni da ni da ni da pa ma da ma ga ga re ga ma ga pa ma ga re. देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत को। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हैदराबाद से अरशद बात कर। हैदराबाद से कौन? हैदराबाद से अरशद। अरशद, अरशद साहब कैसे हैं आप?
खैरियत से। और अरशद साहब, आपका ये प्रोग्राम 10 बजे से आ रहा है ना? जी जी 10 बजे से आ रहा है सर। मगर हमारे यहाँ अभी 11 बजे इन्होंने लिंक की। कितनी गलत बात है ना। तो हमें नहीं पता क्या चल रहा है, मतलब टॉपिक और ये वो। सबर चल रहा है सर फिलहाल तो। जी सबर चल रहा है फिलहाल तो। मगर ये डेली इसी तरह की रूटीन है 11 बजे के। बस गलत कर, जुल्म करते हैं, नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इस, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस पर। क्योंकि ना देखिए सुबह भी यही होता है, 9 बजे के बाद नशात यहाँ औलिया आती है। इतना नहीं जुल्म नहीं होती नशात। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इसमें। नहीं आप हमारे साथ हो, मगर अभी एक गवर्नमेंट का चैनल है ना। जी 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 जी। हम पब्लिक हैं। जी 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 जी। तो हमारे लिए क्या इसी तरह करेंगे? नहीं नहीं ऐसे हम 9 बजे मतलब यानी कि ड्यूटी पे ऑफिस या मजदूरी के लिए निकलेंगे? नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, मैं आपके साथ शरीक हूँ सर इसमें। मुझे बताएं कब कहाँ पर एहतजाज करना है, मैं हाजिर आपके साथ। सबसे पहले मैं आऊंगा सर। नहीं नशात क्यों नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ सर। मैं खुद मुझे नहीं पता ना, मुझे पता होता मैं आपको बता देता। तो देखिए बराबर में पड़ोसी मुल्क के प्रोग्राम यहाँ आ रहे। जी जी ये लास्ट टाइम भी आपने मुझे ये बताया था। जी 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 आपने लास्ट टाइम बताया था। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपके साथ। बहस तो तब बनती है जब मैं कहूँ कि आप सही नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तकरीबन 6:30 बजे से चल रहे होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, तो आप मतलब आप इसके जवाब में हमारे यहाँ से भी तो प्रोग्राम जाने चाहिए। जाने चाहिए सर, जाने चाहिए। नहीं तो अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, जब नशात नहीं होगी, स्विमिंग करेंगे तो और मुख्तलिफ चैनल जो आ रहे हैं। स्विमिंग आप कहाँ करते हैं हैदराबाद में सर, अगर मैं पूछ सकूं तो आपसे, अगर आप इजाजत दें तो? आप कहाँ पे करते हैं? जी जी सिटी में, शहर में। अच्छा, तो स्विमिंग सर क्या एज क्या है सर आपकी, अगर मैं पूछ सकूं तो? मेरी एज 60 साल में। 60 माशाल्लाह। तो 60 साल की उम्र में स्विमिंग सर सही कर लेते हैं आप सर? अब पहले तो ये रेडियो पाकिस्तानी सुना जाता था ना। जी 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 जी। और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया हमें कंप्लेन करनी पड़ी, कोई बात की है कुछ। जी 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 जी। नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ सर। वो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सर। नहीं वो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सर कि आपको ट्रांसमिशन नहीं जा रही, तो वो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। वो तो उसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अभी इस वक्त आपको सुन रही है, ठीक है? अभी चले फिलहाल तो आपकी आवाज जा रही है। अगर हैदराबाद में नहीं भी आ रही तो इस्लामाबाद में और गिरदुनवा में तो जा रही है। जो यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं ना सर, वो आजकल इस तरफ नहीं है। वो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं या मोबाइल फोन पे खेलते हैं, तो वो इस तरफ नहीं है। तो आप ऐसा क्या मशवरा देंगे या ऐसा कोई फायदा बताएंगे कि प्रैक्टिकल की तरफ आया जा सके, स्विमिंग वगैरह जैसे आप कह रहे हैं आप खुद भी करते हैं, तो उसका कोई बताएं ना, कि ताकि नौजवान नस्ल आपको सुन के इंस्पायर हो। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर। नहीं मैं तो स्विमिंग नहीं करता। अभी आपने कहा ना सर कि आप नहीं ना, मैंने कहा मैं यहाँ सुनता हूँ सिटी में। इस तरह समझ में आया आपने। अच्छा। सॉरी सर, शायद फिर मैं गलत समझाऊंगा। सॉरी सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले ठीक है सर, आपकी शिकायत पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग करता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था लिटरली। मुझे लगा शायद आपकी, जब मैंने उम्र पूछी आपने गालिबन 60 साल बताई। मैं भी कहूँ 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग, माशाल्लाह। हमें भी बताएं सर कि ऐसा क्या राज है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। हम तो इस उम्र में 1 घंटा कर लें तो आज दुखने लग जाता है। हेलो बेटा, किस हाल में फोन कर लिया? हेलो जी जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिशान भाई ठीक है? ठीक हूँ बेटा। कौन बात कर रही है? इतना क्या हंसी, कोई गुदगुदी करते हुए आप बात कर रही हैं? जिशान भाई हमारी कॉल बंद नहीं करना। कैसे हैं? ठीक है? ठीक हूँ, कॉल बंद नहीं करूंगा, लेकिन ये हंसी बंद कर लो फिर। हेलो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो कम से कम छेड़ो भी तो, लेकिन छेड़ती तो रहो ना कम से कम, मतलब सुनने वालों को तो मजा आए। अब साइलेंट पे थोड़ी मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो ये फूके मारने का मुकाबला चल रहा है मेरे ख्याल से, वन साइडेड। चले एक कॉल और लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से आए? आदिल खान बोलो सर, इस्लामाबाद से। सर वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान FM 101 चैनल पाकिस्तान सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जिशान भाई कैसी है तबीयत? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आज आपका प्रोग्राम सुनने को मेरा बहुत अच्छा लगे, तकरीबन काफी अरसे बाद सुना है। कितने अरसे बाद सुना है सर?
आप जो किसी और चैनल पे आपको सुनता रहा था, आपसे कॉल पे भी बात होता सर मैंने तो आज तक चैनल ही कोई नहीं छोड़ा सर, मैं तो पहला और आखिरी चैनल में अभी 101 पे हूँ सर। नहीं माशाल्लाह, वेलकम करते हैं आपको रेडियो पाकिस्तान में। आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है सर? आप मुझे बताएं एक चीज जो आपने मेरे से सीखी हो। यार आपसे आप यकीन करें कि जितने अखलाक से आप बात करते हैं वो अखलाकियात आपसे सीखते हैं, बाकी बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। अल्लाह रहम करे, अगर मेरे अखलाकियात आपने सीखी हैं तो फिर तो अल्लाह रहम ही करे। नहीं माशाल्लाह जी, सारे दोस्त आपको सलाम दे रहे हो। आप जितने अखलाक से बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है सर। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना बहुत ख्याल रखें और बस दुआ में याद रखा करें सर। जरूर सर, इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्यों नहीं जी। शान भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारे भाई आपको सलाम दे रहे, साथी जो है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। इंसान भाई क्या हाल है? ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सर ये 2015 के से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी जी। और कोशिश करके आज आपसे बात करने का मौका मिला। अरे सर, बड़े खुशी की बात सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, इतने अच्छे बाद आप... इसी को कहते हैं स्ट्रगल कामयाबी है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो सर मुझे आप ये बताएं कि हमारा ये क्रिकेट का जो लाइव कमेंट्री होती है, ये मतलब जब टेस्ट में शुरू होते है उस वक्त होते आम टीम में भी इसका कोई तबसरा सुनाया जाता है? सर जी असल में आप शायद बॉल टू बॉल कमेंट्री की अगर बात कर रहे हैं तो वो अभी रेडियो पाकिस्तान नहीं करता है, क्योंकि उसके एक राइट्स होते हैं ना, वो राइट्स खरीदने पड़ते हैं। वो जब रेडियो पाकिस्तान खरीदता है तो डेफिनेटली फिर आप बॉल टू बॉल कमेंट्री भी आपको सुनने को मिलती है। अदरवाइज अपडेट्स आपको सुनने को मिलती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो गाय बगाए आपको अपडेट सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप रनिंग कमेंट्री की बात कर रहे हैं, जिसको बॉल टू बॉल कमेंट्री कहते हैं, वो रेडियो पाकिस्तान जब उसके पास राइट्स होते हैं वो तो अब आपके लिए नशर करता है, उसके अलावा नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा। तो ये पैसे का चक्कर है बाबू भैया। श्रीलंका का टेस्ट मैच और है या खत्म हो गए? भाईजान हार गए बहुत बुरी तरीके नाल, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं सर। सर ये ना कोई भी खिलाड़ी हाँ जी पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बदनाम करने के नहीं, बदनाम नहीं सर, हार जीत खेल का हिस्सा है ना सर, हार जीत खेल का हिस्सा है। तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये श्रीलंका के होम ग्राउंड में जब श्रीलंका हार जीता तो मतलब ये कि पाकिस्तान में कोशिश तो की है ना सर। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बाकी हम लोग जो जीते हैं शाबाशी देते हैं, हारते हैं तो हम तस्लीम करते हैं, गलत बात है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। ओके ओके, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, बहुत मेहरबानी सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, मैं आज वैसे यही सोच रहा था जब मैं रेडियो आ रहा था ना, तो आजकल कोई भी बात नहीं कर रहा है इसके हवाले से मैच हारे हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब हम मैच हारते थे तो बहुत सारे लोग बात करने लग जाते थे, पाकिस्तान टीम को बैश करने लग जाते थे। कोई बैट्समैन अगर उसकी वजह से हारे हों, किसी ने स्कोर ना किया, उसको बैश करने लग जाते थे, बॉलर को बैश करने लग जाते थे। किसी भी इदारे में या किसी भी टीम में इवन कोई ऐसा बंदा मौजूद हो ना जिसपे अल्लाह की कोई खास रहमत हो या अल्लाह ने लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी हो, तो टीम हार भी रही हो तो लोग तनकीद नहीं करते हैं सिर्फ ताकि उसके ऊपर बराह रास्त तनकीद ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूं, आप खुद नोट करें, मेरी बात को छोड़ें, आप खुद नोट करें, जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद कम होती है, एटलीस्ट फ्रॉम द पब्लिक कम होती है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बाबर आजम का चेहरा पसंद है लोगों को, बाबर आजम ने प्रूव किया अपने आप को कि वो एक नंबर 1 बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं। और इस वक्त वो वाहिद बैट्समैन है दुनिया क्रिकेट का जो कि टॉप 3 में ऑल फॉर्मेट में मौजूद है, यानी कि T20 में नंबर 1 है, ODI में नंबर 1 है, टेस्ट में नंबर 3 पे, यानी कि टॉप 3 पर अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट ही इज ऑन द टॉप ऑफ द 3। सो इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं कि उसने प्रूव किया अपने आप को। लेकिन आप नोट करें, ड्यू टू द लव ऑफ बाबर आजम, फॉर द लव ऑफ बाबर आजम, लोग अब तनकीद नहीं करते हैं टीम के ऊपर, क्योंकि वो कैप्टन है, ऑब्वियसली तनकीद होगी टीम में तो कहीं ना कहीं उस पर भी करनी पड़ेगी। सो ये फायदा होता है जब आप स्टार्स बनाते हैं, जब आप स्टार्स पैदा करते हैं ना, फिर ये फायदा होता है। नोट करें जरा इस बात को।
इस गाने के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस बराह रास्त शामिल कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसके बाद फिर हम शायरी वाले सेशन की जाने पे चलेंगे, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26, यहाँ से आपके मैसेजेस अब बराह रास्त शामिल कर रहा हूँ जो आप मुझे भेज रहे हैं। एमन अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारा मलिक हमारे साथ हैं, एमन सती हमारे साथ हैं, मीना खान हमारे साथ हैं, माहीन अरशद मुझे मैसेज कर रही हैं, जानिया नूर हैं, ज़िशानियन हमारे साथ हैं। लाबा इज सेइंग आई एम लिसनिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रो, योर वॉइस इज वेरी नाइस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विश यू ऑलवेज शाइन लाइक अ स्टार, थैंक यू। मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं, जाकिर राजपूत हमारे साथ हैं, मिरहा बतूल हमारे साथ हैं, जवाद मलिक हैं, जफर शाख हमारे साथ हैं, मलिक जैन अली हमारे साथ हैं, फहद अली हजानो हमारे साथ हैं, वरीशा हमारे साथ हैं, नूर हमारे साथ हैं, नकवी अल बुखारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमेशा खुश रहें, मौला पाक आपको हर बुरी नज़र से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन या इलाही आमीन। सैयद अमीर मोहम्मद हमारे साथ हैं। शानी भाई आई हैव 2 क्वेश्चन, काइंडली इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाउ टू मैनेज सक्सेस, हाउ टू मैनेज मेंटल हेल्थ। यार हाउ टू मैनेज सक्सेस से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब आपको लगे ना कि आप कामयाब होना शुरू हो गए हैं तो काम और ज्यादा करना शुरू कर दो। जब आपको लगे ना कि आप कामयाब होना शुरू हो गए हो, काम और ज्यादा करना शुरू कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको लगे कि आप कामयाब हो रहे हो, काम और ज्यादा करना शुरू कर दो। उससे 2 चीजें होंगी। एक चीज तो ये होगी, जो तुम्हारी कामयाबी का रेट है वो डबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में, ये मैं तुम्हें बड़े राज की बात बता रहा हूँ, और जितने यंगस्टर सुन रहे हो सुनो जरा इस बात को। इंसान की जिंदगी में खास टाइम पीरियड ऐसा होता है जो कि अल्लाह ताला बिल्कुल उसको नवाज रहा होता है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर 10% मेहनत करता है तो अल्लाह उसको 100% दे रहा होता है, वो 100% मेहनत करता है अल्लाह उसको 1000% दे रहा होता है। तो जब तुम्हें महसूस हो ना कि तुम्हारे ऊपर एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और तुम कामयाब हो रहे हो, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे फेवर में चीजें जा रही हैं, तो उस मौके को, उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। 10% की जगह 20% दो, 30% दो, 40% दो, ताकि वो 40% 400% होगी, तुम्हें रिटर्न मिलता जाए। तो इससे एक तो ये फायदा होगा कि तुम्हारी कामयाबी डबल होती जाएगी। दूसरा ये है कि जब तुम ज्यादा काम करोगे ना तो अपने आप को बिजी रखोगे, वो कामयाबी तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी। ठीक हो गया, पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी तुमने कहा कि हाउ टू मैनेज मेंटल हेल्थ। कोई भी चीज जो तुम्हें दिमागी तौर पर नुकसान दे रही है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कुछ भी है, मतलब इसको मैं बड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तुम्हारे लिए। जिंदगी में एक चीज को प्रायोरिटी बना लो, और वो प्रायोरिटी तुम्हारी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। उसको बचाने की खातिर अगर तुम्हें कोई दोस्त कुर्बान करना पड़े कर दो, कोई चीज कुर्बान करनी पड़े कर दो, कोई रिश्तेदार कुर्बान करना पड़े कर दो। तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, बहुत सारे लोग अभी कहेंगे नहीं जी कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। अब कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, मेरी बात सुनो। कुर्बानी का जो जज्बा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मेंटल हेल्थ कुर्बान करके एक दोस्त बचा लो, या रिश्तेदार बचा लो, या कोई चीज बचा लो, फिर आपकी मेंटल हेल्थ उतनी रहती भी नहीं कि आप उसको दोबारा से उसी तरह रिस्पेक्ट करो या उसी तरह लेकर चलो जिंदगी में। मतलब फिर आप सारी जिंदगी उसको ब्लेम भी करते रहोगे, यार तेरी वजह से ये हुआ, यार तेरी वजह से ये हुआ, यार तेरी वजह से ये हुआ। इस चक्कर में आप उसको रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे। सो इट इज वेरी सिंपल। मैं बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूं। कोई भी चीज जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है उसको छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त है, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार है, चाहे वो तुम्हारे दिल के पता नहीं कितने करीब है, छोड़ दे भाई। अगर वो वाकई तेरे से मोहब्बत करती है ना, या करता है ना, अगर वो वाकई तुम्हारे लिए है ना, तो कभी तुम्हारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही वजह मैं अक्सर कहता हूं कि किसी का किसी के साथ मिलना मेरे लिए बेवफाई या वफादार होने की जो है दलील नहीं है। फिर लोग कहते हैं फिर क्या है, तो मैं कहता हूं कि कोई किसी के मेंटल हेल्थ को कितना सिक्योर कर रहा है या कितना तबाह कर रहा है, ये पैरामीटर है। सो एनीवे आई होप कि दोनों जो सवालात हैं उनके जवाब आप सुन के खुश हुए होंगे। हीरे हमारे साथ हैं, अब्रिश मेहर हमारे साथ हैं, आयशा हमारे साथ हैं, इकरा भट्ट हमारे साथ हैं, मानो हमारे साथ हैं, अब्दुल रहमान खान हमारे साथ हैं, अनीला हमारे साथ हैं, किरण राहील हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, गुलाम मौला अली हैं, अहमद जफर हैं, राइटर फायजा अंसर हमारे साथ हैं, सैयद अली अरबाज हमारे साथ मौजूद हैं, गुलपरी हमारे साथ हैं, किरण राहील वंस अगेन,
हेमन कह रही थी जब मैं सेंटोरस जाती हूँ आपको ढूंढती रहती हूँ लेकिन आप नजर नहीं आते। बेटा मैं वहां पर रहता नहीं हूँ, तुम दुआ करो कि एक वक्त ऐसा है कि उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में मेरा घर हो, लेकिन इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं वहां रहता नहीं हूँ। किस्मत की बात है। सारा हमारे साथ है जी, सैयदा काजमी हमारे साथ हैं, अरूज अब्बासी भी हमें सुन रही हैं। ज़ारा मलिक कह रही हैं जी 1 अगस्त को मेरी बर्थडे होगी, ड्यू टू मुहर्रम में सेलिब्रेट नहीं करी, क्या आप अभी मुझे विश कर सकते हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं कर सकते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? जी भाई मैं खालिद बात कर रहा हूँ विराटक से। कैसे हैं? मदद करता हूँ। कल मैं वो आपको नहीं कह रहा था कि आप डर गए, वो देखे ना कॉल करते हैं वो डर की बातें करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँ कि इतनी डर लगता है, थोड़ी सी किसी से बात करो तो रिकॉर्डिंग पे मोबाइल लगा लिया करो, तो वो बात में रिकॉर्डिंग भी सुना करो और आपको एतमाद पैदा होगा। अगर ज्यादा ही डरते हो तो शीशे के सामने जाकर थोड़ी थोड़ी बातें किया करो, फिर कॉल भी किसी से करोगे या बातें भी करोगे तो डर नहीं लगता। अच्छा। वो सही रहा था, लेकिन माजरत आपका दिल अगर दुखा हो तो नहीं भाई। मैंने काफी देर से, मैं 2 घंटे हो गए, अभी आपका आधा घंटा ये भी मैंने लिया, पिछला घंटा में लिया, मैं काले मिला रहा हूँ तो माजरत के लिए कि यार भाई आपका दिल ना दुखा हो तो मैंने आपको नहीं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। और कोई गाना शाना सुनाएंगे सर? आप हमें अटक से कॉल कर रहे हैं तो कोई माया टप्पा धोड़ा गाना कुछ यार क्या सुनना चाहते हो? सुना दो आप, कोई कुछ भी हमें सुना दे, कोई धोड़ा छोड़ा माया जो आपको आता है बस वो हमें सुना दें आप। थोड़ा माया देखो बचपन में हमने बहुत सारे गाए, जब जरा में भेजते थे ना कि जाओ बकरियां जानवर अपने चलाने के लिए जाओ, तो हमारा जितना पार्टी हुआ करती थी, हमारा मुकाबला हुआ करता था, तो बहुत सारे माया टप्पे हमें याद थे। लेकिन यार वक्त के साथ देखो ना कि वो 16 साल की 20 साल की उम्र थी, अब 50 साल की उम्र है, वो भूल गया ना सिस्टम। हमने गाने बजाने वाला, हम जैसे घड़ा बजाते थे ना वो से जाकर भी गाया करते थे और बड़ा मजा आता था उस वक्त, और बड़ा वो वक्त याद आता है। लेकिन वो जब गुजर जाए वक्त, कहते हैं कि याद करना चाहिए क्योंकि ये जो याददाश्त का सिस्टम है ना ये मजबूत होता है। सही है। जब वक्त गुजरा हुआ है ना कि बंदा कहते हैं नहीं याद नहीं करना चाहिए, लेकिन पीछे भी देखना चाहिए कि उसे याद करना चाहिए कि क्या क्या गुजरा, या कैसे गुजरा, कैसे मुसीबतें हैं, कैसे परेशानियां आई, क्या अच्छा वक्त जो गुजरा था वो भी याद करना चाहिए। सही, ये बात होती है यार। चल ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा आप। मुकाबला का खाना हुआ तो लगा दें, फिर तो अच्छा आगे नहीं सुन सकते। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तो जनाब बात यह है कि खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर इसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी से
अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल ये है, कमाल ये है। चल किथा गुसारी आई रात वे मेठा जी दलीला देवात वे हूँ। चल किथा गुसारी आई, चल किथा गुसारी आई रात वे मेठा जी दलीला देवात वे हूँ। चल किथा गुसारी आई। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। कलिया दाता जाग के सा गिणिया तेरिया चूड़िया बेचन किता गुसारी आई रात बेटा जीत लीला देवात हो। चन किता गुसारी आई। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कांबला। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कांबला। मैं बन जावा मछली तू बंगला बन के आबला। चन किता गुसारी आई रात बेटा जिद लीला देवात हो। चन किता गुसारी आई। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नदीम बात कर रहा हूँ याली मसाद। जी नदीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। नदीम क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। और मुझे ये बताएं कि गाना गाने आता है आपको? गाना तो आता है लेकिन कुछ गला कुछ खराब हुआ है। अच्छा, तो पहले क्या आपसे प्लेबैक सिंगिंग करवाते रहे हैं ये इंडियन गानों में, मतलब ये जो है? जी जी बिल्कुल, प्लेबैक सिंगर नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। और सुनाए सर? सुन ले। हाँ जी सुनाए। हर मातमी की पुष्ट पर जंजीर की जर्द, हर दौर के यजीद का ये कत्ले आम है। हाय, अच्छा। और सुनने सुनाए। अली के नाम से जलते हो तो यूं ही सही, मैं हर पल अली के गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में तुमको दोज़ख में फेंकेगा, मैं यहीं पे नाम तुमको ले लेकर जलाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। और कुछ? और अच्छा कुछ तो सही का भी गीत रख ले, सबका बेशक और मजीद रख ले। अली का बुक दिल्ली देंदा तैनू ते प्यो दा अली मजीद सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इश्क और जज्बे को सलामत रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्क एक ऐसी चीज है ना कि जिसके ऊपर आप कोई मंतक नहीं पेश कर सकते। आप 1000 दलाइल दें, आप 1000 लॉजिक सामने रखें, जो बात कोई इश्क में बहकर कर रहा है वो उसको नहीं मानेगा।
चाहे फिर वो किसी इंसान के इश्क में, आप नोट कर लें, कभी आप नोट कर लें, किसी इंसान को किसी से अगर इश्क है, किसी दूसरे इंसान से इश्क है, आप हजार उसको बताते रहें कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो धोखेबाज है, वो चोर है, वो लुटेरा है, वो गलत आदमी है, वो नहीं मानेगा, वो कोई ना कोई दलील जो है उसके लिए ले आएगा। इसी तरह बहुत सारी बातें इश्क में कही जाती हैं, लेकिन अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूं उसको कोशिश करें कि अगर आप समझ सकें, अगर समझ में आए तो रख लें पास, ना समझ में आए तो फेंक दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर यह जरूर सोचना चाहिए कि जिससे इश्क के दावेदार हम हैं, जिसके इश्क के दावेदार हम हैं, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि अना मजनू अल हुसैन या इश्क फकत इमाम हैदर अलैहिस्सलाम, हम जब भी ये बात कहते हैं तो क्या जो इश्क उनका है हम उसका हक अदा कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का मुहिब हूं, अगर मुझे किसी से मोहब्बत है, तो मुझे तो ये चाहिए कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं लोग भी उससे मोहब्बत करें। लेकिन अगर मैं यूं करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जिससे मैं मोहब्बत करता हूं लोग उसको जानते ही नहीं हैं, जिस तरह मैं जानता हूं वैसे लोग उसको नहीं जानते हैं, और मैं बजाय इसके कि उसकी शख्सियत उन लोगों के सामने रखूं जो उसको जानते ही नहीं है, मैं मुकाबले पे खड़ा हो जाऊं और कहूं कि ठीक है तुम प्यार नहीं भी करते तो सारे जमाने का प्यार मैं इसके साथ करता हूं, और तुम प्यार नहीं करते तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। आपको लगता है कि वो लोग प्यार करने लगेंगे उस शख्सियत से जिससे आप मोहब्बत करते हैं? कभी नहीं करेंगे। इंसान की नेचर है ना, इंसान की फितरत है, उसको जिस चीज के मुकाबिल खड़ा कर दिया जाए वो उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बहुत गहरी और बहुत बारीक बात कर रहा हूं, ये इंसान की फितरत है, उसको जिस चीज के मुकाबिल खड़ा कर दें वो उससे नफरत करना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप किसी शख्स को जानते भी ना हो, किसी शख्स को ना जानते हो, मैं आज आपको कह दूं कि तुम्हारे ऑफिस में फलां बंदा जो काम करता है ना, वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा और उसका मुकाबला होने वाला है। आपको अजब सी एक रंजिश शुरू हो जाएगी उस शख्स के साथ, आप शायद उससे बात भी ना कभी करते हो, और हो सकता है कि ये बात बताने से पहले शायद आप उसको जानते भी ना हो, लेकिन एक अजीब सी जो लग्जिश है ना वो पैदा हो जाएगी। आप क्योंकि वो अब आपके मुकाबिल आन खड़ा हुआ है, या मैंने उसको आपके मुकाबिल आन खड़ा किया है, ये सही जुमला होना चाहिए। वो आपके मुकाबिल खड़ा नहीं हुआ, मैंने उसको आपके मुकाबिल ला के खड़ा कर दिया है। यार ये अच्छा ना हो कि मैं किसी को कहूं कि यार ये देखो मैं इससे मोहब्बत करता हूं ना, मैं इसको इसलिए मोहब्बत करता हूं, तुम जानते हो मैं इसको इसलिए मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं कि जो इसके जंग में आने वाले मुकाबिल थे ना, मैं जुमला कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मुखातिब अहले इल्म के साथ हूं, मैं इसे इश्क इसलिए करता हूं कि जंग में आने वाले मुकाबिल लोगों को भी ये यही कहता रहा, काश तुम ना आते मेरे सामने, काश तुम ना आते मेरे सामने। समझ रहे हो? अभी आज मुहर्रम का चांद देखने के लिए कमेटी ने बैठना था, बल्कि बैठी है कमेटी और मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया, यानी कि कल जैसे ही मगरिब हो जाएगी तो पहला मुहर्रम शुरू हो जाएगा। मुहर्रम की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या अदब है, वो आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप मुहर्रम से मंसूब रखकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को मद्देनजर रखते हुए जो जो फेल आप करें, चाहे आप किसी को पानी पिला रहे हैं, चाहे आप उनका जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, बस याद रखिएगा, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करके फिर आगे चला जाऊंगा। मुहर्रम को सामने रखते हुए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को सामने रखते हुए, उसको मुहर्रम से मंसूब करते हुए जो भी अमल आप कर रहे हैं, चाहे किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस ये याद रखिएगा कि आप इस गिरियाज़ारी के मालिक नहीं हैं, आप इस गिरियाज़ारी के नौकर हैं।
इसमें आने वाला आपका मेहमान नहीं है, हुसैन इब्ने अली का मेहमान है। चूंकि आप मालिक नहीं हैं, आप नौकर हैं, इसलिए नौकरों को चाहिए कि वो अपने हदूद में रहें। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग सुन रहे हैं, कोशिश करें कि जिस शख्सियत से आप मोहब्बत करते हैं उसका वो पहलू लोगों के सामने रखें कि जिससे उनको इश्क हो जाए। मुकाबिल ला के खड़ा ना करें। दावा तो कोई कर ही नहीं सकता उनसे मोहब्बत का। अगर आप उनसे इश्क और मोहब्बत का दावा करते हैं, अपनी जिंदगी का एक ही दिन देख लें जो आप सुबह से लेकर शाम तक गुजारते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितनी बार और कितनी बेरहमी से उनके कहे हुए अहकामात को अपने पैरों तले रौंदा होता है। जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त से लेके रात सोने तक अपनी जिंदगी का कैथारसिस कर लिया करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितनी कोई मोहब्बत है उनसे। मफादात का टकराव हो फिर भी आप इश्क को चुने, इसी का नाम इश्क है ना, इसी का नाम मोहब्बत है ना, इसी का नाम कुर्बानी है। इसका नाम तो कुर्बानी नहीं है कि आप मुंह से तो नाम लेते रहें, लेकिन जहां पर मफादात का टकराव हो वहां पर आप मफादात को चुन लें। तो बस मेरी गुजारिश आपसे यही है कि यहां पर आने वाला बंदा आपका तो मेहमान है ही नहीं, आप तो नौकर हैं, मैं तो नौकर हूं। नौकरों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, उस शख्सियत का वो पहलू रखना चाहिए जिससे मोहब्बत हो, ना कि आप एक शख्सियत को उसके मुकाबिल ला के खड़ा कर दें कि अगर उसको उससे मोहब्बत होनी भी है तो जिदबाजी में वो उसका मुनकर हो जाए। इससे नुकसान उसका कोई नहीं होगा। जानते हैं क्यों? उसे कोई ना माने उसका जाता कोई नहीं। वो अगर किसी एक की तरफ भी ना देखे तो उस एक का रहता कुछ नहीं। अखलाक सिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। इसी तलाश और तजस्सुस में, इसी तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। इसी तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। इसी तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, जो हूँ तो क्या हूँ मैं। आहे मन कुंत मौला मन कुर्द मौला। मन कुर्द मौला, मन कुर्द मौला, मौला मन कुर्द मौला मौला। इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या इश्क क्या शय। किसी कामिल से पूछ
पूछा चाहिए किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा चाहिए मन गुण मौला मौला मन गुण मौला आवादा अलियुन मौला अरे आवादा अलियुन मौला मौला मन गुण मौला मौला पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ दरे यार तक मुकद्दर से मैं, वरना मेरे सारे सजदे इधर उधर होते। मौला मन गुण मौला मौला पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ सारे यार तक मुकद्दर से पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ पहुंच गया हूँ। इस कलाम के साथ साथ मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। राइट नाउ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूँ। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। दैट इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। आप यहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी ऑन एयर कर रहा हूँ। ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर भी लिखोगे इंस्टा पे तो मिल जाऊंगा। मन कुर्त मौला मौला मन कुर्त मौला मौला इश्क क्या शय है इश्क क्या शय है। आयशा सदीका हमारे साथ हैं, सबा बतूल जैदी हमारे साथ हैं, लाइबा इज देयर, मरियम मुकद्दस इज देयर, गुलाम मौला अली इज देयर, गुलपरी इज देयर, सोबिया मुनीर इज देयर, मानी इज देयर, सईदा काजमी हमें मैसेज कर रही हैं, किरण राहील हैं, अहमद जफर हमारे साथ हैं, सादिया खटक हमारे साथ हैं, आयशा राना है, रूप फातिमा एस्थेटिक हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद रिजवान है, कहते हैं कैसे हैं आप ब्रो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खदीजा आरिफ हमारे साथ हैं, सानिया फरहाद हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं, अना उम्मीद हमारे साथ हैं। अना उम्मीद कह रही है सर वो पापड़ वाली आवाज निकालें दोबारा, पैसे दो मुझे। गफरान हसन हमारे साथ हैं, किंजा बतूल हमारे साथ हैं, जानिया नूर है, मलिक एहसन अली हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गुलशन बशीर हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं, वकास मसीह हमारे साथ हैं, सकूरा हमारे साथ है, कह रहे हैं हे मिस्टर ज़िशान गुड वर्क कीप गोइंग, थैंक यू सो मच सकूरा। सिद्रा खान हमारे साथ हैं, इमन सती हमारे साथ हैं, उर्वा हमारे साथ हैं, जाकिर हमारे साथ हैं, मिरहा हमारे साथ हैं। पहुंच गया हूँ। वेल जनाब, मेरा नाम ज़िशान नासिर है, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से 12, हर जुमे की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से 2। मैं बिल्कुल जा नहीं रहा, मैं सिर्फ साइन आउट के मराहल पहले इसलिए तय कर लेता हूँ कि ताकि फिर ये जो कलाम है इसको हम बहुत ही सुकून से एंजॉय कर सकें, लेटर पार्ट ऑफ द शो जो है उसको हम मजीद मजे के साथ एंजॉय कर सकें। तो जनाब मेरा प्रोग्राम होता है हर जुमे की रात 10 से 12, हर जुमेरात की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, दैट इज द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू सेंड मी योर फीडबैक। फीडबैक देने के लिए करना आपने ये है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है, वहां पे जाकर लिखना है ज़िशान नासिर। ज़िशान नासिर लिखोगे मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, जहां पे जाके थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा
फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर लिखोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर भी मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। अल्लाह ताला आपको ईमान के साथ रखे, कुल्ले ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, क्योंकि खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहाना दा साडे जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और जमानत उसी शख्स की दी जाती है ना जिससे कोई गलती हो जाती है। सागर से नहीं तो बस फिर छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहाना दा साडे जामन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यज़दानम। अगर से कतराए शबनम न पोएत बरसरे खारे, मनम कतराए शबनम बरसरे खारे मीरक्सम। आहे मन कुल मन कुल माला, मन कुल मौला मौला, मन कुल मौला मौला। इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या इश्क क्या शय है। किसी कामिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा चाहिए। हक मौजूद सदा 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 मौजूद। जिंदगी ने सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी परसों यानी कि इतवार की रात 12 से 2 प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल में। टिल देन अपना रखिएगा बहुत ख्याल। जाने से पहले वही बात जो हमेशा कह के जाता हूँ कि कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी हुआ करता है। सब दा भला सब दी खैर अल्लाह सोने दे हवाले, कुल कायनात दी खैर उन्हां दे सदके साड़ी भी खैर। हक मौजूद सदा मौजूद, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। ज़िशान नासिर साइंस आउट, चाओ, अल्लाह हाफिज। मौला अरे वादा अली मौला मौला मन गुर्द मौला मौला। पहुँच गया हूँ, पहुँच गया हूँ, पहुँच गया हूँ सारे यार तक। करती हूँ अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मजीद हमारे लिए अच्छे अच्छे शो लाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके रेडियो को मजीद तरक्की अता फरमाए। और तमाम